अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, आज के इस वीडियो में आपको वो बातें बताएंगे जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानी तंगदस्ती आती है। कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, हमें उसके बाद में अफसोस होता है। मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, आप सोचे कहीं आप तो नहीं करते वो गलतियाँ जिसकी वजह से आपके घर में तंगदस्ती आती है, घर में गरीबी आती है। हमारे बहुत से हज़रात कहते हैं कि घर में कमाने वाले तो बहुत हैं, कमाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन इधर कमाते हैं इधर गायब हो जाती है, घर में बरकत नहीं होती। तो मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, लेकिन हम जो गलतियाँ करते हैं उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। अगर हम उन बातों पर गौर व फिक्र कर लें जो तंगदस्ती हैं, जो तंगदस्ती के असबाब पैदा होते हैं, वो किन वजहों से, किसकी वजह से तंगदस्ती के असबाब पैदा होते हैं, हम उस चीज़ को नहीं जानते। तो मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, आज हम इस वीडियो में आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप नहीं करोगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में बहुत ज़्यादा रहमत होगी। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकत अता फरमाएगा। जो कमाओगे वो भी आपको दिखाई देगा। जो आप बार बार शिकायत करते रहते हो कि साहब हमारे घर में तो मुफलिस व कल्लास का पहरा है, तंगदस्ती बहुत ज़्यादा है, तो ये तमाम की तमाम परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक इंसान इन चीज़ों से बिल्कुल बच जाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको भी बिल्कुल नहीं करना है। नंबर एक क्या है? नंबर एक ये है कि झूठ बोलना। यानी अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो इससे घर में तंगदस्ती आती है, घर में गरीबी आती है। तो नंबर एक, आपको झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। मैं होते कहीं हैं, बताते कहीं और हैं। झूठ के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर को भाग जाया करता है। ये है झूठ की नहुसत। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। तो प्यारे इस्लामी भाई, झूठ कभी ना बोलें और हमेशा सच का साथ दें, सच बोलें, झूठ से हमेशा परहेज़ करते रहें। तो नंबर एक क्या है? झूठ कभी ना बोलें। नंबर 2, ज़िना करना। यानी जो बंदा ज़िना करता है, जो शख्स ज़िना करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुसीबतों में डाल देता है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं है, उसके चेहरे से जो नूर होता है, बरकत वाला नूर होता है, रहमत वाला नूर होता है, ज़िना की नहुसत से वो ज़ाइल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज हमारे नौजवानों में ज़िना की कसरत बहुत ज़्यादा है। मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, ज़िना की इतनी बड़ी नहुसत है, मेरा रब फरमाता है, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, कि जो शख्स ज़िना करता है कि मैं उसको आसाम में डालूँगा। हालांकि मुझे बताना कुछ और, अगर मैं ये हदीस पाक पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुअज़्ज़िज़ सामी किराम, जो शख्स झूठ बोलता है इससे घर में बर्बादी होती है। जो शख्स ज़िना करता है उससे घर में बर्बादी होती है, उसके चेहरे से नूर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके घर में गरीबी दस्तक देने लगती है। तो आपको क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है और ज़िना नहीं करना है। नंबर 2, अब आप सुनिए नंबर 3, गुनाहों में मशगूल रहना। यानी जो शख्स हर वक्त गुनाहों में मशगूल रहता है, गाने सुन रहा है, इधर नाच गानों में शामिल हो रहा है, डीजे बाजों में शामिल हो रहा है, हर वक्त उसकी ज़बान पर गाने हैं, हर वक्त उसकी ज़बान पर गाली गलोच है, यानी हर वक्त गुनाहों में मुलव्विस रहना, तो इससे भी घर में तंगदस्ती आती है, घर में गरीबी आती है। तो हमें इससे बचने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। लेकिन आज माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि अक्सर हमारे मुसलमान भाई गुनाहों में इस कदर मुलव्विस हैं कि उन्हें वो सोचते ही नहीं है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। चुगलखोरी देखो तो हमारे मुआशरे में, बदफेली देखो तो हमारे मुआशरे में, ज़िनाकारी देखो तो हमारे मुआशरे में, झूठो गीबत देखो तो हमारे मुआशरे में, बुग़्ज़ व अदावत देखो तो हमारे मुआशरे में, जुल्म व सितम देखो तो हमारे मुआशरे में। यानी हर एक इंसान गुनाहों में मुलव्विस होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आप कितने भी समझाओ,
वो समझने वाले नहीं हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामी करम, आपको गुनाहों में मुलव्विस नहीं रहना है, इससे भी घर में गरीबी आती है, घर में तंगदस्ती आती है। नंबर 4, झूठी कस्में खाने वाला। यानी आपने देखा होगा बहुत से हजरातों को कि वो बात बात पर झूठी कस्में खाना शुरू कर देते हैं। अभी उनसे कोई बात आप करो, बात कुछ और होगी, लेकिन झूठी कस्में कहा करके वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, एक सच को दबाने के लिए 99 यानी 100 मरतबा भी अगर तुम झूठ बोलो, लेकिन फिर भी जो सच है वो छुपता नहीं है, वो सच छुपता नहीं है, सच जाहिर हो जाता है। तो आज हम जो बात बात पर झूठी कस्में खाते हैं, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। इससे घर में तंगदस्ती आती है, घर में गरीबी आती है। फिर हम शिकायत करते हैं कि साहब हमारे घर में तो बरकत ही नहीं हो रही। बरकत होगी कैसे जब तुम बात बात पर झूठ बोल रहे हो, बात बात पर झूठी कस्में खा रहे हो हैं। जहाँ देखो तो झूठी कस्में, झूठी बातें हैं, इधर की उधर बातें लगाना शुरू कर दी, तो घर में बरकत कैसे होगी? घर में बरकत तो तभी होगी कि जब आप इन कामों से बिल्कुल इज्तिनाब कर लेंगे, बिल्कुल परहेजगार कर लेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामी करम, आपको क्या नहीं करना है? झूठी कस्में नहीं खाना है। नंबर 5, बरहना पेशाब करना, यानी नंगे सर होकर के पेशाब घर में जा करके पेशाब करना। आपने देखा होगा अक्सर लोग जब वो पेशाब करने के लिए बैतुल खला में जाते हैं, पेशाब घर में जाते हैं, तो उनका जो सर होता है वो नंगा होता है, सर ढककर नहीं जाते। और कुछ जगहों पर तो हमने ये कहते हुए सुना कि साहब के सर पर रुमाल या सर पर टोपी रखकर नहीं जाना चाहिए बैतुल खला में, बल्कि नंगा सर जाना चाहिए, जबकि ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत का तरीका तो यह है कि आप सर पर टोपी या रुमाल वगैरह रख करके जब आप पेशाब करने के लिए जाएं, तो प्यारे इस्लामी भाई ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स बरहना पेशाब करने के लिए जाता है, तो इससे भी घर में तंगदस्ती आती है, इससे भी घर में गरीबी आती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामी करम, जब आप पेशाब करने के लिए जाएं, तो आप अपने सर पर दुपट्टा, जो हमारी ख़वातीन, हमारी माँ बहनें देख रही हैं, तो वह अपने अपने सर पर दुपट्टा रख लें, ओढ़ने। और जो मुसलमान हजरात जब बैतुल खला में जाते, तो वो सर पर या तो टोपी रख लें या फिर रुमाल वगैरह रख लें। तो आपको प्यारे इस्लामी भाइयों बरहना पेशाब करने नहीं जाना है। नंबर 6, रात में झाड़ू देना। मुअज़्ज़ज़ सामी करम, आपने देखा होगा कुछ जगहों पर रात में झाड़ू देना शुरू कर देती हैं। जो हमारे घर की ख़वातीन होती हैं, वो गौर व फिक्र तो करती नहीं हैं, बस वो ये सोचती हैं बस किसी सूरत से ये रात में काम हो जाए ताकि हम सुबह को लेट उठेंगे, अब झाड़ू लगा लो। झाड़ू देने के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो शख्स या जो औरत घर में रात के वक्त में झाड़ू देती है, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। लेकिन आपको एक अहम बात बताता हूँ, हाँ, अगर घर में वाकई कूड़ा पड़ा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो आप उस वक्त में झाड़ू दे सकते हैं, जिससे वो गंदगी दूर हो जाए। ऐसा होता है कि हमारे घर पर बहुत सारे लोगों ने खाना खाया या घर पर दावत है, अब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो अब तो इस सूरत में उसकी सफाई करना ज़रूरी होगा। तो अब इस सूरत में आप सफाई कर सकते हैं, कोई भी हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन खामोखा रोज़ाना का मामूल है कि रात के वक्त में झाड़ू लगाना, तो इससे भी घर में गरीबी आती है, घर में तंगदस्ती आती है। तो आपको इस चीज़ से भी परहेज़ करने की ज़रूरत है। नंबर 7 ये है कि पाजामे को खड़े होकर के पहनना। पजामे को आपने देखा होगा कि हमारे नौजवान, अक्सर हमारी ख़वातीन भी, कि जब वो सलवार वगैरह या हमारे नौजवान पजामे को पहनते हैं या पैंट को पहनते हैं, तो वो खड़े होकर के पहनते हैं, जबकि खड़े होकर के पजामा या सलवार वगैरह नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से बिल्कुल मना फरमाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके हवाले से ये बात मिलती है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर के पजामा पहनता है या खड़े होकर के सलवार पहनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक न एक दिन उसको ऐसे मर्ज़ में मुलव्विस फरमा देगा कि दुनिया के अंदर उसका कोई इलाज करने वाला नहीं है। इतना बड़ा नुकसान भी है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते। करेंगे भी कैसे? हमें तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, वीडियोज़ वगैरह गंदी गंदी देखने से फुर्सत नहीं है। हम दीन की बातें कहाँ सीखने को तैयार हैं? जब हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा, जब हमारे अंदर शौक़ पैदा होगा, तभी तो हम दीन की बातें सीखेंगे।
جب ہمارے اندر یہ چیزیں ہے ہی نہیں تو ہم کیوں سیکھیں گے؟ تو ہمیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کھڑے ہو کر کے پاجامہ نہ پہنے۔ نمبر 8، بیٹھ کر کے دستار یعنی امامہ شریف باندھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات بیٹھ کر کے امامہ شریف باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے امامہ شریف، دستار وغیرہ باندھیں۔ نمبر 9، خشک بالوں میں کنگھا کرنا۔ ہاں ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے حضرات یا ہماری ماں بہنیں بھی اس طریقے سے اس کام کو کر لیتی ہیں، یعنی خشک بالوں میں وہ کنگھا کر لیتی ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کنگھا کرنا ہے تو آپ اپنے بالوں میں صحیح طریقے سے تیل لگائیے، تیل کی مالش کیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ اپنے بالوں میں کنگھا کیجیے گا۔ تو معزز سامعین کرام، تو خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے، اور ہمیں اس چیز سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ جب ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو گھر میں ہمارے غریبی آئے گی، گھر میں ہماری تنگ دستی آئے گی۔ اور معزز سامعین کرام، آپ کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 9، ماں باپ کا نام لے کر کے پکارنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جگہوں پر ماں باپ کا نام لے کر کے پکارتے ہیں کہ آپ ادھر آئیے، تو ادھر ماں کا بھی نام لے کر کے پکارتے۔ تو ماں کا ادب و احترام، باپ کا ادب و احترام یہ لازم ہے، یہ اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام ادب و احترام کے دائرے میں لے، لیکن ان کا نام لے کر کے نہ پکاریں۔ اب ابا جان کہیے، ابو جان کہیے، امی جان کہیے، لیکن ان کا نام لے کر کے کبھی نہ پکاریں۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ماں باپ کا نام لیا جاتا ہے، ماں باپ کا نام لے کر کے ان کو آواز دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے آپ نہ کریں۔ نمبر 10، نماز کے وقت میں کاہلی کرنا یعنی سستی کرنا۔ نماز اذان ہوتی ہے اور ہم ادھر سے نکل جاتے ہیں، یعنی اذان کی آواز تو کانوں میں آتی ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، اور پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے بھی جاتے ہیں تو سستی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تساہلی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق اور ذوق کے ساتھ میں آپ نماز پڑھیے۔ سستی میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، سستی سے نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اس سے بھی جو شخص سستی کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، حالانکہ وقت اگر زیادہ ملتا تو میں آپ کو بتاتا انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی موقع ملا تو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائیں، آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے۔ بس زیادہ بتانے سے تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ بھی چکڑا جائیں گے، لیکن آپ کم باتیں سنیے۔ میں نے 10 باتیں آپ کو بتا دی، 9 یا 10 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، تو آپ زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کریں گا۔ اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہوں گا، نوجوانوں، علم دین پڑھو، علم دین سیکھو، مذہب اسلام کی سچائی کو پہچانو، مذہب اسلام کی حقیقت کو پہچانو، اور ہمیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم آپ کے سماعتوں کے حوالے ایسی نئی اسلامک معلومات لے کر کے آتے ہیں، نئی خبر لے کر کے آتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے سپورٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔